प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीला कञ्चित् तपोदत्त नामका कुमार चित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजा इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजा सिक्ताभिः सेतुनिर्माणार्थं प्रयते। एतत् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धनं निर्मासि? ततो देवराजा प्रतिवक्ति, यद् अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतुनिर्माणं कर्तुं शक्नोमि। तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारा लेसन के पीछे है योग्यता विस्तार में। तो इसको हम पढ़ेंगे। यह नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक यानी 7वें लेसन पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। यानी एक तपोदत्त नामक लड़का है, उसकी एक कथा है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। यानी जो तपोदत्त नामक जो लड़का होता है वो सोचता है कि मैं बिना विद्या पढ़ाई के और बुद्धि से मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो इंद्र उसको समझाने के लिए अपना वेश बदलते हैं और जो कि गंगा नदी जो नदी होती है उसमें बालू से निर्माण क्या करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं। तो उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो? तो वो तपोदत्त लड़का कहता है कि तुम गंगा नदी में व्यर्थ ही जल में बालू से पुल निर्माण कर रहे हो। यानी वो पानी आता है, बालू बह जाती है। तो वो कहता है, इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना, यानी पढ़ना सुनना और अक्षरों की लिपि यानी अक्षर लिखकर नहीं जानते तुम, उसके बिना तुम विद्या पा सकते हो, तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। तो बालू से यानी पानी में बालू से पुल बनाना भी संभव है। अगर तुम पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते और लिख नहीं सकते, उस प्रकार तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो बालू से मैं भी जल पुल बनाऊंगा। तो ये कथा उसी पर है। ये कहानी है जिसे हम पढ़ेंगे। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्ता विद्या प्राप्ति कामा गुरुकुलम गतवान। तो क्या था, इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़ गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता है। यानी कहानी के एक सार है कि इंद्र के समझाने पर तपोदत्त जो लड़का है वो विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता है। यानी उसे पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी तो वो जाता नहीं था। तो जो इंद्र थे वो उसको समझाते हैं, तो उसके समझाने पर तपोदत्त कहाँ जाता है, गुरुकुल में चला जाता है। तो तथा प्रविशति तपस्यारता तपोदत्त। तो फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। यानी तपोदत्त के बारे में बोल रहे हैं। तपोदत्ता अहम अस्मि तपोदत्ता, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेशयमानो अपि विद्यां न अधितवन्नस्मि। तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रे ज्ञाति जनेश्च च ग्रहीतो अभवन्। इन तपोदत्त कहता है, मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पिता द्वारा संतप्त होने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया, यानी उनके गुस्सा करने पर भी मैं विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। इसलिए सभी
परिवारजन यानी कुटुंब माने होता है परिवार, इसीलिए सब परिवारजनों ने, मित्रों ने और बंधु बांधवों ने के द्वारा मैं अपमानित हुआ हूँ। तो तपोदत्त कहता है कि मैं तपोदत्त हूँ, मुझे मेरे पिता ने समझाने पर भी मैं विद्या प्राप्त नहीं करने आया। तो मेरे सब लोग मुझे अच्छे से नहीं मुझसे बात करते थे, यानी उनका व्यवहार मेरी तरफ अच्छा नहीं था। मेरे परिवार वाले, मित्र और जितने भी रिश्तेदार थे उनके द्वारा मैं अपमानित हुआ हूँ। तो ऊर्ध्वम निश्वस्य, लंबी सांसें लेके, हाँ विद्ये किम इदम मया कृतम, हाय भाग्य मेरे द्वारा क्या किया गया है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, तब कैसी दुर्बुद्धि थी कि सबके समझाने पर भी मुझे समझ नहीं आया। एतद्पि न चिंतित यत्, यह भी ना सोचा, और मैंने सबके समझाने पर भी मैं समझ में नहीं आया मेरी दुर्बुद्धि कैसी हो गई थी। और तो क्या कह रहा कि यह भी ना समझ पाया कि परिधानेर अलंकारे भूषितो अपि न शोभते, यानी परिधान के बिना यानी वस्त्रों के बिना शरीर है वो शोभा नहीं देता है। परिधान, आभूषण और इन सब के बिना भूषित होने पर यानी उनको अपने शरीर को नहीं सजाते तो वो चीज़ हमारा शरीर अच्छा नहीं लगता। नरो निर्माणी भोगी सभ्याम यदि व ग्रहे, उसी प्रकार मणि रहित यानी बिना पढ़ाई लिखाई के सभा में सम्मान पाना और घर में शोभित नहीं होता है। यानी जिस प्रकार परिधान, आभूषणों के बिना शरीर शोभा नहीं देता, उसी प्रकार नर निर्माण के लिए घर में और सभा में कोई भी उसको शोभित नहीं करता है। किंचित विमर्श्य, कुछ सोच विचार करके वो क्या कहता है, भवतु किम एतेन, ठीक है इसमें क्या है। दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत यदि ग्रहमो पेति तदपि वरम न आसौ भ्रांतौ मान्यते, इसमें क्या है। दिन में पथ भ्रष्ट अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भी श्रेष्ठ है, तो वो भी श्रेष्ठ है। यानी कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो वो सही है। तो उसी प्रकार अगर मैं दिन में अपना रास्ता भूल गया तो शाम के टाइम मैं अपने घर आ गया तो उसमें क्या बुराई है, वो भी श्रेष्ठ है। ना असुर भ्रांतो मान्यता, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। अतो इदामी तपश्चर्या विद्याम वापतुम प्रवतो अस्मि, तो ये बोला अब यह तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हूँ, यानी अब मैं तपस्या से ही विद्या प्राप्त करूँगा। अब ये जलोच्छलनी ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। यानी वो नदी तट के पास जाता है तो वहाँ पे पेड़ के नीचे तपस्या करने में लीन हो जाता है कि मैं तपस्या करके ही विद्या प्राप्त करूँगा। तो जल से एक ध्वनि की आवाज़ आती है, अरे कुतो अयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि महामतस्य मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्, अरे यह तरंग के उछलने की ध्वनि कहाँ से आती है। तो क्या कह रहा है, अरे यह तरंगों के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। बड़ी मछली अर्थात मगरमच्छ तो नहीं है, देखता हूँ। तो वो देखता है कि आवाज़ जहाँ पानी में से आ रही है तो कहीं मगरमच्छ या मछली तो नहीं है, देखते हैं। पुरुषमेकं सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणाम दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को आवाज देखता है कि एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करते हुए वो देखता है। हंता यानी हंसते हुए, हंता माने हाय, नास्तव भाव जगति मूर्खाणाम
संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। वो उस पर हंसता है, यानी जो पुरुष नदी के तट पर क्या कर रहा था, बालू से पुल का निर्माण कर रहा था, उसे देखकर हंसता है और कहता, हाय, इस जगत में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोऽयं सिक्ताभि सेतुं निर्माणुं पर्यतते। तीव्र प्रवाह वाली नदी, वो क्या कह रहा है कि तीव्र प्रवाह वाली नदी में मूर्ख बालुका से पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। सट्टाहासम पार्श्व मुपेत्य, जोर से हंसकर पास जाकर, यानी वो जोर से हंसता है और उसके पास जाता है। अब लेकिन ये जो पुल का निर्माण कर रहा था बालू से, वो तो इंद्रदेव थे। वो महाशय, हे महाशय, किमिदं विद्यते, यह क्या कर रहे हो? अल मल्लम तव श्रमेण, तुम्हारे व्यर्थ परिश्रम से क्या, यानी ये जो तुम कर रहे हो व्यर्थ परिश्रम से क्या? देखो, रामौ ववन्द यम सेतुं शिलाभि मरकराले विद्याद बालुकाभिस्तं यासी त्वमति रामाताम। कहते हैं राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, तुम उस पुल को बालू से बनाकर राम का अतिक्रमण कर रहे हो। यानी राम सेतु बनाया था उन्होंने, राम ने, तो कह रहे हैं कि राम ने जिस पुल को बनाया था वो तो पत्थरों के निर्माण से बनाया था, लेकिन तुम तो बालू के निर्माण से बना रहे हो। तो क्या वो तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो पुरुषा। और वो कह रहा है कि क्या कभी बालू से भी पुल बनता है क्या? तुम नदी तेज प्रवाह में आ रही है, यानी जल्दी वो इतनी तेज चल रही है और तुम बालू से उसमें पुल बना रहे हो, तो क्या कभी पुल बन सकता है? तो पुरुषा, बहुत तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, बालू का मुझे क्यों रोकते हो? वो कह रहा है, हे तपस्वी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्न की ना सिद्ध भवती, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है? वो कह रहा है कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता, पत्थरों की कोई आवश्यकता है क्या? सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि ससंकल्प दृढ़तया, बालुका से ही मैं अपने संकल्प से और दृढ़ता से पुल बनाऊंगा। यानी मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मैं तो पुल बनाकर ही रहूंगा बालू से। तपोदता आश्चर्यम, यहाँ पे कहता है, हे तपस्वी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता, पत्थरों की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने दृढ़ संकल्प से ही बालू का पुल बनाऊंगा। तपोदत्त कहता आश्चर्य, आश्चर्य से, किम सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि, बालू का से ही पुल बनाओगे? वो आश्चर्य से उसे देखता, कहता है कि तुम बालू से ही पुल बनाओगे? सिक्ता जल प्रवाह है स्थास्यन्ति किम, क्या बालू का जल के प्रभाव से ठहरेगी? जो मिट्टी है, जो बालू है, क्या वो जल के प्रभाव से ठहर जाएगी? भवता चिंतितम न वा, आप ना सोचो यह। तो वो कह रहा है कि आप ये नहीं सोचते हो क्या? पुरुष कहता है, उत्साह सो उत्प्रासम, उत्साह से, चिंतमम, सोचा, सम्यक चिंतम, भली प्रकार से सोचा, ना हम सोपान सहायताया अधिरोहं विश्वसिमि समुत्पलु तेव गंतुम शमोऽसिम। सोचा, भली प्रकार सोचा, मैं सीढ़ी के मार्ग से, सोपान माने सीढ़ी, यानी मैं सीढ़ी के सहायता से, अधिरोहण विश्व, यानी मैं अटलांटिक पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो
एकदम से सीढ़ी से ही मैं सीधा अटलांटिक पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, मैं सोच रहा हूँ। तपोदत्त क्या कहता है? व्यंग्यपूर्वक कहता है, साधु साधु उचित उचित अंगजने यम प्रयतिक्रमासी। अतिक्रमण कर रहे हो, यानी तुम हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। पहले कह रहा था कि तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो, अब कह रहा है कि हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो। कि जिस प्रकार हनुमान पहाड़ को उठा ले आए थे संजीवनी बूटी के लिए, उसी प्रकार वो कह रहा है कि मैं केवल मैं सीढ़ी से अटलांटिक पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो अपने आराम से करूँगा। पुरुषा सविमर्शम, सोच विचार के साथ। अब पुरुष क्या कह रहा है? सोच विचार के साथ। को अत्र संदेह, यह क्या संदेह है? किंचित, और क्या? बिना लिप्से अक्षर ज्ञानम तपोभीरे केवलम यदि विद्या वशे सयुत्से सेतुरेश तथा मम। यदि लिपि अक्षर, अब वो आ गया कि बिना पढ़े लिखे वाला है ये चीज। यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना, यह लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो तुम्हारे वश में हो तो मेरा यह पुल भी जब तुमने सोच लिया है कि बिना पढ़े लिखे मैं तपस्या से विद्या प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं यह सेतु निर्माण क्यों नहीं कर सकता, यह बालू का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। तपोदत्त सर्वे लक्ष्यम आत्मगता, लज्जापूर्वक अपने मन में सोचता है। अब तपोदत्त को इस चीज से लज्जा आती है और वह अपने मन में सोचता है, अरे मुझे ममे वो दृश्य भद्र पुरुषो अयम अधिश्री पति। अरे मुझे हे लक्ष्य करके, यानी अपना लक्ष्य यह है कि भद्र पुरुष ताना मार रहा है, यानी भद्र पुरुष यानी जो लोग होते हैं वो मुझे ताना मार रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय ही यह सत्य देखता हूँ, यानी मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेम वेदुष्य माँ वाप्तुम अभिलाष शामी, यह सत्य देखता हूँ कि अक्षर ज्ञान के बिना विद्या प्राप्त, कि मैं अक्षर ज्ञान के बिना विद्या प्राप्त इच्छा कर रहा हूँ, यानी विद्या किसी चीज़ के अक्षर ज्ञान है नहीं, अब मैं विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। तदिन्य भगत व्यय शारदाया अवमानम, यह तो सरस्वती भगवान शारदा की को अपमानित कर रहा हूँ, यानी उनकी अवमानना कर रहा हूँ या उनको अपमान कर रहा हूँ। गुरु के घर गते जाकर ही विद्या अभ्यासो मया करनी है, मैं गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करूँगा, यह करना चाहिए। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यम प्राप्ते, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम यानी प्रकट होकर, अब उसके सामने आ जाता है। भो नरोत्तम यानी उसके जब प्रकाशम यानी तपोदत्त उसके सामने आ जाता है और कहता है कि हे श्रेष्ठ नर, ना हम जाने यत को अति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवदिवा उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने जिस भी उन्मूलन से मेरे दोनों नेत्र खोल दिए हैं, यानी आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए हैं। तपो मत्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्माना अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, यानी आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए हैं, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त का प्रयास करता हूँ। तो आप बालू निर्माण से सेतु निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार मैं तपस्या से विद्या प्राप्त कर रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी बालू से पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो अब तदिदानीम, तो अब विद्या अध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। सा परिणामं गच्छति, तो वह परिणाम करके वहाँ से चला जाता है।
तो इस प्रकार ये कहानी आपकी कंप्लीट हो गई कि विद्या प्राप्त करने के लिए हमें अक्षर ज्ञान पढ़ना है, सुनना है और अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना है।